तस्वीरें लाइव हैं, लाइव भारत पर। क्या FIR की कॉपी दिखाइएगा हमें, और हम बात करेंगे उस पर, FIR की बात करेंगे, और हम उजाले में बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे। लाइए, नहीं हम यही बात करेंगे, हम लाइव हैं, आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ से आज एक गाड़ी में हमें मिली, बाद में हमें वो पता चला कि उसमें कोई सज्जन है, सज्जन कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ बगल में जो चर्च है वहाँ के बिशप हाउस के वो हैं, तो ये उनका नाम है और ये FIR की कॉपी है। तो आपने तो सारा कुछ मामला पता ही होगा, बताइएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा दिल्ली पुलिस क्यों आई। ये एक व्यक्ति है, रॉकस बी संधू इसका नाम है, और ये अपने आप को बिशप कहलाता है एंग्लिकन चर्च का, जबकि एंग्लिकन चर्च जो है वो 1927 के बाद भारत में एग्जिस्ट नहीं करता। और इसने जाकर यहाँ पर भी प्रॉपर्टी बेची है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज बेची है इसने, और इसने पठानकोट में भी प्रॉपर्टी बेची थी। हम केवल FIR, देखिए पठानकोट में प्रॉपर्टी बेची तो FIR हुई, FIR दर्ज हुई है, सजा भी हुआ, 3 साल की सजा हुई है। अच्छा, तो सजा हुई, तो ये इनको नहीं मालूम जो उनके समर्थक हैं? उनको पता होगा तो वो क्यों बताएंगे, क्यों बताएंगे। अच्छा, ये FIR के बारे में हमें बताइए, दिल्ली पुलिस कहाँ से आई थी ये भी जानकारी दी, पहले अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय। मेरा नाम डैनियल बीदास है और मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ डायोसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि रॉकस बी संधू जो अपने आप को बिशप कहलाता है, उसने जाकर के दिल्ली में प्रॉपर्टी बेची, और वो प्रॉपर्टी ये बेच नहीं सकता था, और 45 करोड़ रुपीस का इसने सौदा किया था, जबकि वो प्रॉपर्टी सैकड़ों करोड़ों की है। और 3 करोड़ 19 लाख रुपया इसने एडवांस ले लिया था। एक लेडी है, उसका नाम शायद डिम्पी है, और जब उनको इन्होंने हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई 18 में, और फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बकायदा करके इसको अरेस्ट किया। में बात करते हैं और चलते हैं उस जहाँ सेवा है, स्कूल को हम सेवा कहते हैं, चर्च को हम सेवा करते हैं, और सेवा है तो सेवा जहाँ पे सेवा का मंदिर जिसे हम स्कूल कहते हैं, यही है ना जी, सबसे बड़ा मंदिर। तो क्योंकि अगर हम भारत माता की बात करें तो एजुकेशन के मामले में अगर हम बात करें तो किसी जमाने में बहुत बढ़ावा मिला, तो आज भी नामचीन स्कूल है और उसी के बगल में चर्च है। तो आपका उन महोदय से कोई उनके बारे में कितनी जानकारी आपको है? उनके बारे में मुझे इतनी जानकारी है कि वो बेसिकली रोमन कैथोलिक चर्च का मेंबर था, और प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में अपने आप को बिशप कहलाने लगा। बिशप कहलाना इनकी मजबूरी होती है, क्योंकि ट्रस्ट का जो चेयरमैन है वो बिशप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है बिशप, इसलिए बिशप बनना होता है। तो बिशप सुमंता रॉय सबसे पहले हमारे बिशप थे, बिशप विल्किंसन। उसके बाद दूसरे बिशप थे बिशप KDW आनंद। उसके बाद तीसरे बिशप थे बिशप नासिर, और वो बिशप नासिर जो थे वो मॉडरेटर बने। चौथे बिशप थे बिशप सैमुअल गुलाम कादर, और 5वें बिशप थे बिशप अजीज विलियम, और छठे बिशप थे बिशप आनंद चंदूलाल। उनकी रिटायरमेंट के बाद ये जो बिशप हैं बिशप PK सुमंता रॉय, ये चेयरमैन हैं। जितने स्कूल्स हैं डायस में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने चर्चेज हैं, वो सारे के सारे के चेयरमैन बिशप साहब हैं। लेकिन इनका काम है केवल प्रॉपर्टीज खाली देखना, बेचना, और प्रॉपर्टीज बेच के जो करोड़ों रुपए की जायदाद होती है उसको लाखों रुपए में बेच के तो प्रॉपर्टी को हड़प करना, ये प्रॉपर्टी को हड़प करना। तो एक बार बताइएगा सर, क्रिसमस का दिन है, ठीक है ना, बड़ा दिन होता है, तो 2020 की FIR है जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो इस लायक होते तो पुलिस उन्हें इस दिनों ना लाती। तो पर देर नहीं की, FIR 2020 की है तो कार्रवाई 2021 में हो रही है, नवंबर की FIR है, पूरे 13 महीने। वो पहली बात तो कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पूरी करी। इन्वेस्टिगेशन करा के जब उनको तसल्ली हुई कि ये FIR बनती है, ये फ्रॉड हुआ है,
तो फिर उन्होंने इसको पकड़ा है। और सेकंडली ये आंख मिचौली भी खेलता रहा पुलिस वालों को। अच्छा, सबसे बड़ी बात है FIR द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो इकोनॉमिक विंग है, ऑफिस विंग है और क्राइम ब्रांच है, मंदिर मार्ग कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली। तो ये सब कंप्लेन अगेंस्ट डॉक्टर रोक्सबी संधू एंड श्री ऑफिस गर्ग फ्रॉम द एक्ट ऑफ कमिटिंग द फ्रॉड ऑफ द फोर्जरी अगेंस्ट श्रीमती टिम्पी सबरवाल फॉर 3,19,50,000 3,19,50,000 ओनली। डियर सर, विथ इज ऑलमोस्ट रिस्पेक्टेड आई एम श्रीमती, मतलब सारे FIR जो है ये FIR है और इन FIR के मुताबिक 3 करोड़ तो उनसे ले लिया या क्या, FIR तो दर्ज हुई, तो करोड़ों का इसने लिया होगा, तो ऐसा तो 45 करोड़ का। अच्छा, तो ये FIR है। और तो पुलिस करोड़ों की और भी प्रॉपर्टी बेचने का आपने कहा सजा भी हुई, उसको कहाँ सजा हुई? वो पठानकोट में फास्ट ट्रैक कोर्ट थी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर राजीव कालरा, उनकी ऑनरेबल कोर्ट से इसको 3 साल की सजा हुई थी और ये अभी बेल पर है। आपका जो ये स्कूल है और वो जो उनका वो चर्च, मैंने कहा बिशप हाउस जिसे कहा जाता है, तो बिशप हाउस में उनकी एंट्री कैसे हुई? आपके होते हुए, आप लोगों के होते हुए? वो तो बहुत पहले की एक्चुअली एक कैओस हुआ था 1970 में, और कुछ लोग पहले इसमें कब्जा करके बैठे थे और वो कब्जा तब से चल रहा है और वो हमारा केस चल रहे हैं कोर्ट में और हमने ये दावा भी किया है कि इसको खाली करवाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जो दुकानें हैं, जो शोरूम है आपके जगह के, जो इतनी अच्छी मतलब पूज्य जगह, तो उस पे किराया बहुत कम आ रहा है। पेट्रोल पंप भी है आप ही का, वो भी आपका किराएदार कौन कौन है आपके पिछले? पेट्रोल पंप जो है उसका केस हमने किया था, केस हमारी फेवर में हो गया है और उन्होंने अपील करी थी। ये जो क्या नाम है इसका, पेट्रोल पंप के जो नहीं, बत्रा तो बाद में, बत्रा का तो मुझे नहीं पता कौन है ये चलो कोई भी हो, तो ये क्लियर हो गया वो। तो हाँ, उन्होंने एक मिनट उन्होंने अपील करी थी। कोर्ट ने कहा कि आप टाइम पास करने के लिए करे 1 लाख रुपए पर मंथ जमा करवाओगे तो फिर हम इसको एंटरटेन करेंगे आपकी अपील को। तो उन्होंने हाई कोर्ट में कहा है कि हम 50 से लेकर 75,000 रुपया दे सकते हैं, 1 लाख रुपया ज्यादा है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए। हाँ जी, 17/8/2019 को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग क्राइम ब्रांच मंदिर मार्ग कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली, इतनी तेज है दिल्ली पुलिस कि FIR काटती है 17/8/2019 को और अमृतसर आती है आज 23 दिसंबर है। तो इतनी लेट आई, कम से कम पहले आ जाती या फिर कम से कम, मुझे समझ में नहीं आया कि 3.5 करोड़ या करोड़ों का तो पुलिस भी कहीं दबाव में, दिल्ली पुलिस भी होती है क्या? FIR कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ इसके बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बात आप क्यों नहीं कह सकते? FIR आप बताइए कब की है? पकड़िए इसको, पकड़िएगा, क्यों नहीं कह सकते? FIR कब की है? FIR तो 2019 की है, 17 अगस्त 2019 को। और आज तारीख क्या है? आज है 23 दिसंबर 2021। कितने का ये मामला है? 3.5 करोड़ का? 3,19,50,000 इतने का मामला है। जबकि दिल्ली कोरोना आ गया बीच में, चलो कोई बात नहीं, पुलिस कहाँ जा सकती थी, मेडिकल करवाने होते हैं, तो कोरोना की वजह से लेट हो सकता है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो जांच है ना, आज अमृतसर उसको यहाँ लेकर आई, यहाँ क्या था, आज कनेक्शन क्या है? यहाँ पर दिल्ली में हुआ। यहाँ पर जो मैंने सुना है, मैं क्योंकि सुना ये है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, कुछ सर्च के लिए आए हैं, क्योंकि इससे कुछ चीजें बरामद करनी थी, शायद वो नहीं हुई होंगी, इसलिए वो आए होंगे। तो पुराना इतिहास आपके पास है, तो आपने फिर वही बात, सबसे एजुकेशन करने वाली आपकी संस्था है और आपके बगल में ऐसे लोग जिन्हें पे FIR के मुताबिक, क्योंकि अभी दोषी नहीं है, अभी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है न्याय। अच्छा, एक बार सजा मिली है, आप कह रहे हैं उनको सजा भी मिल चुकी है। और एक हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में ये POV डिक्लेयर हुआ है। अरे वाह, बड़ा खुलासा। और सबसे बड़ी बात है, लाइव हर्ष खुलासा कर रहा है। सर, FIR हुई तो मंदिर, दिल्ली पुलिस यहाँ आई तो अमृतसर पुलिस को तो जानकारी दी होगी? डेफिनेटली दी होगी जी, वो तो उनका प्रोसीजर है, वो तो देनी चाहिए। पर दिल्ली पुलिस नहीं बोली, हम बड़े उसके पीछे दौड़े भागे कि बता दो क्यों आए हो। हमारे शहर में दिल्ली पुलिस आए और कहीं पे खड़ा हो जाए तो लोग जाते जाते देखते हैं ना, पता नहीं क्यों पुलिस आई दिल्ली की, है कि नहीं? और प्राइवेट गाड़ी में आए
तो दिल्ली पुलिस इतनी चुस्त है कि 19 में FIR अगस्त महीने में और दिसंबर में आती है, इतनी चुस्त है, ये तो मानेंगे ना? नहीं, वो तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो तो दिल्ली पुलिस जाने और उनका। चलिए, दिल्ली पुलिस इतनी चुस्त है या सुस्त है? फिलहाल आप मुझे FIR दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और हम आपको दिखाते हैं और हम बताते हैं, ये पवित्र स्थल है और इसी स्थल के दूसरे हिस्से में जो हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, उस पर सर वहाँ पे बिशप जो हाउस है, कितने सालों से वो वहाँ पे इस समय बिशप है? कुछ लोगों ने मान्यता दी है, किसी ने नहीं दी है। नहीं, किसी ने नहीं दी है और दे भी नहीं सकते, क्योंकि वो जिस चर्च का वो अपने आप को बिशप कहलाते हैं, वो चर्च तो 1927 में ही खत्म हो गया था। और उसके बाद जो चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा एंड सिलोन, ये लंबी स्टोरी है। नहीं, सुना दीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, सुनाइए। चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा एंड सिलोन इसका नाम था। और उसके बाद 1970 में 6 चर्चेज ने यूनियन करके चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना। और उस चर्च की कोई होंद नहीं है। अगर वो अपना चर्च बनाए, किसी को भी राइट है कोई चर्च बनाता फिरे, लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, जो ये गुरु नानक देव हॉस्पिटल के सामने है, वो जो स्कूल है, वो कौन सा चर्च है? सेक्रेड हार्ट है, वो रोमन कैथोलिक का स्कूल है। उनका अपना स्ट्रक्चर है और अपना अलग चर्च है। अच्छा, उनका हेड ऑफिस कहाँ पे है? भारत में है या भारत के बाहर? उनका भी भारत में है, उनका दिल्ली हेडक्वार्टर है। और यहाँ का हमारा भी दिल्ली हेडक्वार्टर है। दिल्ली है। हाँ, तो केरल वाला भी कोई चक्कर है? वो पूरे हिंदुस्तान में वो उनका चर्च है और केरल भी उनके अंदर ही आता है। चलिए, उनके अंदर आता है। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं तस्वीरें। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम खुलासा कर रहे हैं, खुलासा यही किया, आई थी मंदिर महार कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली से आई थी, और जो जिन्होंने FIR काटी होगी उनका भी नाम हम आपको बताते हैं, कौन आया तो कौन नहीं। सिग्नेचर शेर सिंह, सिग्नेचर ऑफिसर शेर सिंह। तो शेर सिंह आए, लेकिन दहाड़े नहीं भाई, शेर सिंह दहाड़े नहीं। अगर ये आए होंगे तो, क्योंकि जिन्होंने काटी है सर वही आएंगे। हेड कांस्टेबल का, अच्छा करोड़ों की ये FIR है, हेड कांस्टेबल सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर कैसे कर सकता है सर? हेड कांस्टेबल क्या FIR दिल्ली में कर सकता है? करोड़ों का मामला हो, हेड कांस्टेबल FIR, देखो बड़ा खुलासा, हेड कांस्टेबल FIR कर सकता है क्या? पता नहीं, देखो इसके लिए मैं तो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। दिल्ली पुलिस में हो सकता है हैंड कांस्टेबल काट ले FIR, लेकिन अच्छा तो फिर जांच भी यही करेगा? सब इंस्पेक्टर भी लिखा। अच्छा, यहाँ सब इंस्पेक्टर लिखा है। अच्छा, सबका नाम है कृष्ण कुमार। हाँ, ये भी कृष्ण कुमार जी आए थे, जांच अधिकारी कृष्ण कुमार जी। अरे वाह, दिल्ली के कृष्ण कुमार जी आ गए। अब आए, लेकिन दिल्ली पुलिस भाई बोली नहीं। शेर सिंह भी साथ थे, हेड कांस्टेबल साथ हों, और अगर हम बात करें FIR की तो कृष्ण कुमार साथ हों, लेकिन तब भी ना बोले। और मामला देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें। तो ये था खुलासा लाइव भारत पर। लाइव भारत दिखा रहा था कि दिल्ली पुलिस क्यों आई, और आई तो चली क्यों गई, और चली गई तो हमने खुलासा कर ही दिया, क्योंकि लाइव भारत सच की आवाज और सबसे पहले सबसे सटीक का भरोसा, क्योंकि हम कहते हैं सच के सिवा कुछ नहीं। तो लाइव भारत में हमने लाइव खुलासा किया, जनता की आवाज आपके पास। मैं समझता हूं कि अगर शहर की बात करें तो आपका पढ़ाए हुए बच्चे, बहुत इस स्कूल के पढ़ाए हुए बच्चे बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पे हैं, राइट? देवी संस्थान है, अपनी संस्थान है, तो ऐसे लोगों को सामाजिक बाइकाट भी जरूरी है। ये सजा सबसे बड़ी होनी चाहिए। देखिए, सामाजिक बाइकाट जो है वो वही करेगा जो समझेगा। और आपको पता है कि हमारे पास तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो हम लोगों को कहें कि इसका सामाजिक सच तो कह सकते हैं। सच को सच तो हम कहते हैं। हमने हम पैम्फलेट बांटते हैं, लिख के भेजते हैं, पेपर्स में आर्टिकल छपे हैं मेरे। और नहीं, आपके नहीं, हम सच की बात कर रहे हैं ना, ये हमने सच दिखाया। अब उनके पीछे करोड़ों का हेर फेर आप बता रहे हैं, तो जांच तो अभी लंबी चलेगी। सजा हो, वो आरोपी हैं अभी वो दोषी नहीं हैं, पर आपके मुताबिक POV हैं, आपके मुताबिक उनको सजा भी हो चुकी है। अरे ये सब आपके मुताबिक है, क्योंकि वो दस्तावेज आपने मुझे नहीं दिए हैं। नहीं, दस्तावेज मैंने नहीं दिए, लेकिन दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। मैं कल ही ऑफिस में आकर के। चलिए, लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर। दिल्ली पुलिस क्यों आई तो भागी क्यों, चुपचाप क्यों भागी? कृष्ण कुमार जी आए थे और शेर सिंह। चलिए, दिल्ली पुलिस का सैल्यूट है, कम से कम निर्भीक होकर अमृतसर आई। तो अमृतसर के कई पुलिस अधिकारी दिल्ली का नाम सुनते ही कहते हैं गाड़ी का इंतजाम कर लो, दिल्ली पुलिस जाने को तैयार है। मैं एक का नाम नहीं लेता, पंजाब की तस्वीर है ये।
पुलिस काम करना चाहे तो 24 घंटे में कुछ भी कर सकती है, लेकिन हैरानी दिल्ली पुलिस की है कि अब कहती है सबसे तेज। और ये FIR है अगस्त 2019 की और आज आई है। चलिए, देश है अपना देश। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक पूरी टीम इसमें आज शामिल, और मेरे साथ कैमरे पर दौड़ रहे थे सुखविंदर कोहली साहब। तो ये कोहली जी और हमारे साथ थे मेरे चैनल पार्टनर और एडिटर इन चीफ MD, और ये कैलाश जी की ये खबर थी हमें सूचना, कैलाश जी हमारे एडिटर, ग्रुप एडिटर इन चीफ ऐसा कह लें। और ग्रुप क्या, हमारा सबका एक ही ग्रुप है, चैनल आपका लाइव भारत है। आपका ये सच्चाई की आवाज़ बने, अपने सभी संदेश दीजिए, क्रिसमस की बधाई दीजिए, और लाइव भारत आपकी आवाज़ बने, ये भी कहिए। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा लाइव भारत का, कि जिनको कहीं से सूचना मिली और ठीक मौके पर वो पहुंच गए और उन्होंने लोगों तक खबर पहुंचाने की कोशिश की, सच्चाई लाने की कोशिश की, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरी बात, ये क्रिसमस का सीज़न है, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे, इस महीने में हुए हैं, बदकिस्मती है, बुरी बात है, लेकिन खुदा का अपना तरीका होता है काम करने का। और ये जो मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये सीज़न क्रिसमस का सीज़न है, सबके लिए प्यार, शांति और अमन और भाईचारे का संदेश देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी एक फिरके के लिए नहीं बल्कि पूरे कुल संसार के लिए आया, हर व्यक्ति के लिए आया। तो सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ क्रिसमस के सीज़न की, खास करके जो 25 दिसंबर को लोग हम सब पूरे संसार में मनाते हैं उसकी, और जो नया साल आने वाला है 222, आप सब के लिए ढेर सारी आशीष और बरकत लेकर के आए। आप सब खुश रहें और हमारा देश और हमारा खास करके स्टेट ऑफ पंजाब और अमृतसर खुशी खुशहाली प्रेम मोहब्बत से रहे और क्राइम से बच के रहे। खुदा आप सबको आशीष दे। बहुत बड़ी बात की है, और इन बातों के साथ मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक चीज तो जरूर कहूंगा, वो वही है, जय हिंद, जय भारत।